हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। हम यहाँ प्रथम कोटि अवकल का समीकरण का टॉपिक पर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रथम कोटि अवकल घात समीकरण का टॉपिक पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रथम कोटि अवकल घात का समीकरण का टॉपिक है। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये दी हुई क्वेश्चन है, जो यथार्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखो किस प्रकार हल करेंगे। हमें लिख देंगे, हम पहले मानेंगे माना m इज इक्वल टू, तो ये गुणा होता है, m होता है, ये n होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3x² y4 प्लस 2xy, ठीक है। और n इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2x³ माइनस x², ये होता है। यहाँ y भी है, सॉरी, y क्यूब हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, देखिए n इज इक्वल टू 2x³ y³ माइनस x²। ये हमारे पास m और n का मान है। अब हम इसमें से डेल m अपॉन डेल x डेल y का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल y का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x², 4 आगे आ जाएगा तो 12 आ जाएगा ये, ठीक है। y³ है, जैसा जैसा रह जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या है कि 2y, तो y का अवकलन करने पर 2x आ गया सीधा। अब आगे हम इसका क्या करते हैं, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का n का डेल n अपॉन डेल x लिख देते हैं। इसका अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास 3 आगे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा। x³ का अवकलन करेंगे तो y³ है, जैसा जैसा रह जाएगा। इसका करेंगे अगले वाले के x² का, तो इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हमारे पास ये दो मान आ गए, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। तो हम इनको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, हम इनको इस प्रकार लिख देंगे, डेल n अपॉन डेल y माइनस डेल m अपॉन डेल x। हम इनको इस प्रकार लिखेंगे। ये सूत्र होता है, इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे। तो ये देखिए, मान लिखते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 6x² y² माइनस 2x, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा 12x² y³ माइनस 2x, ठीक है। ये आ जाएगा। अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपोन में कुछ नहीं आएगा, सॉरी, इतना हमारे पास मान आ गया। ये मान हमारे पास आ गया। अब हम इसे और हल करेंगे। तो और हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सूत्र में होता है, इसका अगला सूत्र होता है 1/m डेल n अपॉन डेल y माइनस डेल m अपॉन डेल x। इस प्रकार ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र m होता है, जो m क्या हमारे पास जो मान है m का, इसका मान का जो हमारे पास ऊपर वाली समीकरण है, इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सूत्र के अनुसार आ जाएगा हमारे पास 6x² y² माइनस 2x माइनस 12x² y³ माइनस 2x अपोन क्या आ जाएगा हमारे पास, जो m का मान है 3x² y4, ठीक है, प्लस 2xy, ये हमारे पास मान आ गया। अब हम इसे हल करेंगे। तो हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए, हम इसे हल करेंगे। देखो, इसमें हल करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2x है, ये भी 2x है, तो इसे जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा हमारे पास। और हल करते हैं, देखो हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो हम यहाँ लेते हैं 6x², ठीक है, y² माइनस 4x प्लस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 12x² y³, ये मान हमारे पास आ गया। अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² y4 प्लस 2xy। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है, हम 2x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, सब में x है और 2 सब में कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम
एक्स और वाई कॉमन ले सकते हैं, इसमें एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, तो हम इसमें कॉमन लेंगे तो किस प्रकार लेंगे, इसमें 2x कॉमन लेंगे, 2x, तो 2x कॉमन लिया तो इसमें बच गया क्या, 3xy², ठीक है, माइनस का क्या बच गया, 12 पहले लिख देते हैं, तो 12 का 2 कॉमन लिया 6, ठीक है। अब ये मान है, ये मान हमारे पास सेम सेम मान है, समझ में आया? इसमें से 12 में से कितने चले जाएंगे, 12 में से कितने चले जाएंगे, ये 6 चले जाएंगे, तो हमारे पास एक बार लिख देते हैं हम 6x(y³), ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या रह जाएगा, माइनस का 2 रह जाएगा, अपोन में हम इसमें क्या ले लेंगे, x और y कॉमन ले लेंगे, तो x और y कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है, इसमें y कॉमन लेंगे तो y³ बच जाएगा, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें हम x और y कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, इसमें से ये 6 है, ये नेगेटिव 6xy³ है, ये पॉजिटिव xy³ है 3, तो यहाँ से -6 बच जाएंगे, इसमें से 6 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, 2x, इस x से इस x को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, ठीक है, 2। अब इसमें से हमने क्या कर दिया, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 3xy³ -2, अपॉन क्या बच गया हमारे पास y, यहाँ 3xy³ +2। अब इसमें पूरे में फर्स्ट वाली ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास माइनस का कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास -2 3xy³ +2, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो y है जो है और 3xy³ +2, तो ये सेम सेम है गया, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास इसका मान क्या आ गया, -2/y, ये मान हमारे पास किसका आ गया, 1/m(del(n))del y =del(m)(del)x, इसका मान हमारे पास ये आ गया, इसका मान ये आ गया गुणांक, हमारे पास ये गुणांक आ गया, इसका मान आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हम इसे क्या है, IF का मान ज्ञात करेंगे, तो IF ज्ञात करने के लिए हमें इसे IF ज्ञात करें, तो IF ज्ञात करने का सूत्र होता है I.F होता है e⁻, ये रख देंगे -2/y dy। अब इसका IF ज्ञात करेंगे, तो IF ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए IF ज्ञात करेंगे, सीधा सीधा है, IF ज्ञात करेंगे हम, IF ज्ञात करेंगे तो इसका आ जाएगा e⁻, -3 बार आ जाएगा 2 log y, ये आ जाएगा, इसे और हल करेंगे तो ये आगे जो पावर में होता है वो ऊपर चला जाता है, तो क्या आ जाएगा, ये e⁻−log, आगे इधर लिख देते हैं e⁻−log y²। अब इसे और हल कर सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं e⁻1/log y², तो इसे हल करेंगे तो इसे और हल करेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं log, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/y², क्योंकि e⁻log x का मान x होता है, ये सूत्र होता है e⁻log x का मान सूत्र x होता है, तो इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया, ये हमारे पास गुणांक प्राप्त हो गया, इसे समीकरण हम दे देंगे 2 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं, और जो हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन से फर्स्ट दे देते हैं। अब हमारे पास ये गुणांक प्राप्त हो गया, अब हम इस गुणांक को समीकरण 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गुणांक है 1/y², इसको समीकरण 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो समीकरण 1 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो समीकरण हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो समीकरण 1 हमारे पास ये दी हुई है, समीकरण 1 को हम लिख लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बाहर लिख देंगे y², इसे हमने बाहर लिख दिया। अब हम इसको समीकरण 1 है जो हमको इसको फुट कर देंगे, फुट करेंगे ना हमारे पास आ जाएंगे 3x² y4 + 2xy, ये हमारे पास है dx गुणा में है प्लस 2x³ y³
क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हमारे पास इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये समीकरण फर्स्ट दी हुई है, इस समीकरण को हमने यहाँ इस प्रकार लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। सेम 1/y से मल्टीप्लाई करा दिया, ये समीकरण को हल कर दिया, से इस प्रकार लिख दिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे अंदर खोलेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर का इसमें सारे में भाग चला जाएगा एक प्रकार से, तो भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई, ये आएगा, सही है। और हमारे पास dx जो है वो है प्लस, अब इसमें भी चला जाएगा तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास ये समीकरण है इसका हम समाधान करा देंगे, तो इसका समाधान कराएंगे तो अभी एक बात और ये बता रहे हैं कि हम इसमें सेकंड वाले पद में है ना, इसको y को अचर मान लेंगे, इसीलिए इसका क्या है कि यहाँ पर y को अचर मान लेंगे, तो इसमें भी x गुणांक है, इसमें भी x गुणांक है, जिसमें x गुणांक है तो उस पद को हम y को अचर मान लेंगे तो इसका समाधान होगा नहीं, तो अचर इसका समाधान होगा नहीं, तो हम इसको पूरे को शून्य मान लेंगे, तो इस पूरे को शून्य मान लेंगे तो इसको 0 मान लेंगे, इज इक्वल टू जो 0 है उसका समाधान करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। अब इसका समाधान हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स प्लस 2 बाहर ले लेंगे और y भी अच्छा है तो बाहर ले लेंगे, यहाँ एक्स डी एक्स लिख दिया हमने। इसका समाधान करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समाधान करेंगे इसका आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा हमारे पास। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो हमारे पास यहाँ 3 था, जो हमने यहाँ 3 है ये इसके भी बाहर आएगा और ये इससे गुणा है, इससे गुणा है तो हमारे पास जो हमने समाकलन को मान समाकलित किया है उसका भी उससे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये मान बचेगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास मान बच जाएगा और ये आंसर है, यही आंसर है। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।